क्या हो अगर तुम्हें बंदूक की नोक पर एक गैस स्टेशन में बंद कर दिया जाए। तुम बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई अंदर आ सकता है। ऐसे में तुम्हें ये भी नहीं पता शूट कौन और कहां से कर रहा है। कुछ ऐसा ही होता है एलिस के साथ। मैं हूं नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एलिस को देखते हैं जो काम के सिलसिले में शहर से बाहर आई हुई थी। एलिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर थी। वो घर वापस लौटते हुए एक मोटेल में रुकी। एलिस को अपने हस्बैंड एरिक का कॉल आया। वो उससे बात करने बाथरूम में चली गई। एरिक ने बड़े प्यार से उसका हाल चाल पूछा और याद दिलाया कि कल उनकी फर्टिलिटी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो वो जल्दी वापस आ जाए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलिस तो बड़ी चालू औरत है जो अपने भोले भाले हस्बैंड को धोखा दे रही थी। उसका अपने कलीग बेस्ट फ्रेंड जॉन के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी के साथ उस मोटेल में रुकी हुई थी। अब दोनों वापस घर लौटने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एरिक एलिस को मैसेज कर रहा था और वो उसे इग्नोर। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों बच्चा चाहते थे लेकिन बच्चा कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि एरिक एक केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड था जो एलिस से बहुत प्यार करता था। जॉन नोटिस करता है कि फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है जो कि उसके लिए हैरानी की बात थी क्योंकि उसने एक दिन पहले ही टैंक को फुल करवाया था। खैर वो एक गैस स्टेशन पर रुके। जॉन कार में फ्यूल भरने लगा। उतने में एलिस अपने लिए कॉफी लेने चली गई गैस स्टेशन के अंदर। इधर हम देखते हैं कि गाड़ी के फ्यूल टैंक में गड्ढा था जिस वजह से उसमें से लगातार फ्यूल बह रहा था और यही वजह थी कि फ्यूल टैंक इतनी जल्दी खाली हो गया। जॉन फ्यूल भरने के बाद एक बिल बोर्ड नोटिस करता है जिसमें लिखा हुआ था गॉड इज नोवेयर। एलिस कॉफी लेने के बाद पे करने काउंटर पर आई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा गैस स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। एलिस ने पैसे काउंटर पर ही छोड़ दिए। अब वो बाहर निकलने के लिए पलटी तो उसने खून के धब्बे देखे। वो फौरन वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ आई। तभी उस पर किसी ने बाहर से गोली चला दी। वो जख्मी होकर नीचे गिर गई। एलिस के कंधे पर गोली लगी थी। फिर उसके ऊपर गोलियों की बारिश हुई। एलिस जैसे तैसे करके आड़ में छुप गई। वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी और हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था क्योंकि जॉन भाई साहब तो कार में लाउड म्यूजिक चलाकर बैठे थे। उस तक एलिस की आवाज नहीं पहुंच रही थी। एलिस ने अपने हाथ पर कपड़ा बांधा और झांकने की कोशिश की। स्नाइपर ने फिर से उस पर गोली चला दी। लकीली एलिस उस गोली से बच गई लेकिन उसे समझ आ गया था कि स्नाइपर उसी बिलबोर्ड के पीछे से शूट कर रहा है। एलिस बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई थी। उसका एक ही साथी था जो उसकी मदद कर सकता था लेकिन उसे तो किसी चीज की खबर ही नहीं थी। अब एलिस अपने मोबाइल तक पहुंचने का सोचती है जो उससे काफी दूर गिर गया था। वो रेंगते हुए उस तक पहुंची लेकिन उतने में स्नाइपर ने मोबाइल पर शूट करके उसे फोड़ दिया। अब एलिस बचने के दूसरे रास्ते ढूंढने लगी। उसने सीसीटीवी स्क्रीन देखी और पाया कि दूसरी तरफ एक एग्जिट डोर है। तभी उसे आवाज सुनाई दी। देखने पर पता चला कि यह आवाज वॉकी टॉकी से आ रही थी जो काउंटर पर रखा हुआ था। वहाँ पहुँचना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वो काउंटर स्नाइपर की रेंज में था और स्नाइपर बड़ी आसानी से उसे शूट कर सकता था। उसने दिमाग लगाकर एक चिप्स के पैकेट को हवा में उछाला। स्नाइपर ने उस पर शूट किया। उतनी देर में एलिस को मौका मिल गया था वॉकी टॉकी तक पहुँचने का। उसने फौरन वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ आदमी से कहा कि पुलिस को कॉल करे। वो आदमी एलिस की बात को काटते हुए अपनी वाइफ एमिलिया के बारे में पूछता है। इधर जॉन ने देखा कि फ्यूल टैंक खाली हो गया है। नीचे चेक करने पर उसे पता चला कि टैंक लीक हो रहा था। अब फाइनली इतनी देर में उसे याद आ ही गया कि एलिस अभी तक वापस नहीं लौटी। वो उसे देखने के लिए स्टोर के अंदर आया लेकिन तभी शूटर ने उसके गले पर गोली मार दी। वो दर्द के मारे एलिस से हेल्प मांग रहा था। स्नाइपर ने एक और बार जॉन को शूट कर दिया जिस वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। एलिस कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस अपने सामने जॉन को तड़प कर मरते हुए देख रही थी। उसे सदमे से बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब उसे अपनी जान किसी भी हाल में बचानी थी। उसने फिर से वॉकी टॉकी उठाया और सामने वाले से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। वो आदमी फिर से उसकी वाइफ अमीलिया के बारे में पूछने लगा। एलिस उसे बताती है कि वो यहाँ जब से आई है उसने किसी औरत को नहीं देखा। उसके बाद एलिस उसे सिचुएशन के बारे में बताती है और अर्जेंट पुलिस को फोन करने के लिए मिन्नतें करती है। वो आदमी कहने लगा कि 15 मिनट में वहाँ हेल्प पहुँच जाएगी। अभी एलिस ने राहत की सांस ही ली थी कि वो आदमी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। पता चलता है कि वही स्नाइपर है जिसने अभी अभी जॉन का भेजा उसके सर से अलग कर दिया था। एलिस ने वॉकी टॉकी अपने से दूर फेंक दिया लेकिन वो आदमी उससे बात चालू रखने के लिए कहता है वरना वो नीचे आ जाएगा। एलिस लाइट की स्विच नोटिस करती है। उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर वो अंधेरा कर देगी तो वो मेन गेट तक पहुंच सकती है। वो चीजें फेंक कर स्विच बंद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन स्विच ऐसे तो ऑफ नहीं होने वाला था। उसने देखा कि वो जिस शेल्फ के पीछे छुपी हुई थी उस शेल्फ के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। वो शेल्फ को घसीट कर स्विच के नजदीक ले जाने लगी और स्नाइपर लगातार उसे शूट कर रहा था लेकिन शेल्फ की वजह से उसकी जान बच गई। उसने स्टोर की लाइट बंद कर दी और वो वॉकी टॉकी पर किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सिग्नल बार बार स्नाइपर
स्नाइपर से ही कनेक्ट हो रहा था। स्नाइपर कहता है कि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। वो उसे उसकी वाइफ अमीलिया को ढूंढने के लिए कहता है। तभी एलिस देखती है कि अमीलिया तो वही थी, लेकिन अब वो मर चुकी थी। उसे किसी और ने नहीं बल्कि स्नाइपर ने खुद मारा था, क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी। अब ये बात सुन के एलिस की तो और जान बाहर आ गई, क्योंकि कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, वो भी तो उसके हस्बैंड को चीट कर रही थी। अगर ये बात स्नाइपर को पता चल जाती तो एलिस की तो खैर ही थी। तभी एक कार गैस स्टेशन के बाहर आके रुकती है। उसमें से एक आदमी डग स्टोर के अंदर आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड अमीलिया को ढूंढ रहा था। एलिस उसे जल्दी से झुकने के लिए कहती है और कहती है कि एक स्नाइपर बाहर से शूट कर रहा है। एलिस उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसके हस्बैंड ने मार डाला है। डग ये सुनकर हैरान ही हो गया, क्योंकि अमीलिया मैरिड नहीं थी। स्नाइपर झूठ कह रहा था। एलिस उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, डग ने तो अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था, वरना ये मूवी यहीं खत्म हो जाती। खैर एलिस को उल्टा डग पर ही शक होने लगा, क्योंकि जब से वो स्टोर में आया था स्नाइपर ने वॉकी टॉकी पर कुछ नहीं कहा, और तो और उसने एक भी गोली नहीं चलाई थी। डग उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो शूटर नहीं है, वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को देखने आया था। अब क्योंकि स्नाइपर कब से शांत था और शूट नहीं कर रहा था, एलिस डग से कहती है कि वो बाहर जाकर उसकी गाड़ी से फोन लेकर आए और वो स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में ये भी साबित हो जाएगा कि वो शूटर नहीं है। डग ऐसा करने से मना कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जान जाने का खतरा था, पर एलिस के दबाव डालने पर वो मान जाता है। वो उसकी गाड़ी तक पहुंच गया। अब उसे लगा ही था कि वो फोन ले लेगा, तभी स्नाइपर ने एक गोली चलाकर फोन तोड़ दिया और दूसरी गोली चलाकर डग को। बेचारा बिना वजह ही मर गया, मतलब वो शुरुआत से ही सच कह रहा था। इधर एलिस भी गिल्ट में चली गई थी, क्योंकि उसकी वजह से बेचारे बेगुनाह डग की जान चली गई और साथ ही उसके बचने की आखिरी उम्मीद। इधर असली स्नाइपर एलिस को चिढ़ाने लगा कि वो मर्डरर है। उसने डग को जानबूझकर सुसाइड मिशन पर भेजा, जबकि वो जानती थी कि वो बच नहीं पाएगा। अब स्नाइपर उसे बताता है कि वो जानता है कि वो कहाँ और क्या काम करती है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए कि वो ड्रग्स बनाती है, जिससे लोगों की जान चली गई। एलिस अपनी सफाई में कहती है कि वो जिस कंपनी में काम करती है वो मेडिसिन बनाते हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। स्नाइपर एलिस से कहता है कि ये तो और बदतर है, क्योंकि वही तो है जो कंज्यूमर्स को ड्रग एडवर्टाइज करती है, उन्हें अच्छा बताकर। उसे एलिस की कंपनी का नाम भी पता था। वो एलिस को सेल्फिश बुलाता है, जो दूसरों को धोखा देकर उन्हें सीढ़ी बनाकर कामयाबी हासिल करती है। वो आगे ये भी कहता है कि उसने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक इनोसेंट आदमी पर सेक्सुअली असॉल्ट का झूठा इल्जाम लगाया और उसने एक आदमी को नौकरी से भी निकलवा दिया। उसकी कंपनी की बनाई मेडिसिन की वजह से एक आदमी ने अपनी बेटी को खो दिया। लग रहा था स्नाइपर को एलिस के बारे में सब कुछ पता था और वो उसी का कोई जानने वाला है, पर कौन? एलिस सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकता है, और क्या जो अभी तक इसके साथ हो रहा है वो सब सोची समझी प्लानिंग है, या फिर वो गलत जगह पर गलत समय का शिकार हुई है। उसकी नजर वहाँ पड़े कुछ अम्ब्रेलास पे पड़ी। वो एक एक करके उसे दीवार बनाने लगी। स्नाइपर ये नोटिस करके उसके ऊपर शूट करने लगा, लेकिन यहाँ एलिस थोड़ी लकी निकली। वो गोलियों से बचते हुए एग्जिट डोर तक पहुँच ही गई, लेकिन कहा ना थोड़ी ही लकी निकली, क्योंकि एग्जिट डोर तो लॉक था। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके बाद वहाँ पर एक कार आई। आदमी पेट्रोल भरने आया था, लेकिन मशीन काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो चिढ़कर वहाँ से चला गया। इससे एलिस को एक बात पता चली कि स्नाइपर सिर्फ उसके प्लान के बारे में जानने वालों को ही शूट करता है। एलिस उसे इमोशनली कन्विंस करने लगी कि वो उसे जाने दे, लेकिन उसका स्नाइपर पे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे तो ये भी पता था कि एलिस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो एलिस से कहता है कि दुनिया उसके बगैर एक बेहतर जगह होगी। उसके बाद वहाँ से एक पुलिस कार भी गुजरी। एलिस चिल्लाती है, लेकिन देर हो गई थी, कार ऑलरेडी जा चुकी थी। इतने में स्नाइपर का भी ध्यान भटक गया। एलिस मौका देखकर स्टोर के बाहर आ गई और जॉन की कार के पास जाने की कोशिश करने लगी। स्नाइपर एलिस को स्टोर में ढूंढ रहा था। उसे पता चल ही गया कि एलिस तो बाहर आ गई है। वो एलिस पर लगातार शूट करने लगा। बेचारी को वापस उल्टे पैर स्टोर में लौटना पड़ता है और अब तो उसके पैर में भी गोली लग गई थी। वो धीरे धीरे होश खो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और फर्स्ट एड किया। एलिस को वहाँ पर सॉ मिली, जिसकी मदद से वो एग्जिट डोर के लॉक को काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें उसी का हाथ जख्मी हो गया। कुछ देर बाद वहाँ एक कार आके रुकी। कार में से एक ओल्ड आदमी उतरा। उसने पेट्रोल भरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नजर डग की लाश पर पड़ गई। तभी स्नाइपर ने उस बेचारे को गोली मार दी। अब उस आदमी की वाइफ भी कार से उतरी और अपने हस्बैंड को इस हालत में देखकर डर गई। एलिस उसे भागने का इशारा कर रही थी, लेकिन स्नाइपर ने उसे भी गोली मार दी। दोनों बेचारा कपल तड़प कर एक दूसरे के सामने ही मर गए। एलिस को स्नाइपर पर बहुत गुस्सा आया। वो बाहर आकर उसे गुस्से से चीखने लगी। तभी उसकी नजर कार में बैठी छोटी सिंडी पर पड़ी। वो स्नाइपर से रिक्वेस्ट करती है कि उस बच्ची को कुछ न करे और जाने दे। स्नाइपर कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहता तो अब तक मार चुका होता। उसके बाद स्नाइपर ने एलिस से सवाल किया कि क्या वो छोटी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है। एलिस ने उससे हाँ कहा। फिर वो एलिस को टाइम देता है कि बच्ची को बचा ले। एलिस एक कार्डबोर्ड पर लिखकर सिंडी को बताती
चाहती है कि रोड की तरफ भागे। सिंडी भागती भी है लेकिन रोड पर इतनी डार्कनेस थी कि वो डर गई और वापस एलिस के पास भाग कर आई। एलिस ने टेबल से गेट को बंद कर दिया और सॉ से एग्जिट डोर का लॉक काटने लगी। अब फाइनली स्नाइपर भी बिलबोर्ड के नीचे उतरा और स्टोर की तरफ बढ़ा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। इधर लॉक भी कट चुका था लेकिन दरवाजे के पीछे एक गैराज था जो शटर से बंद था। अब एलिस के पास उस मॉन्स्टर स्नाइपर को फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने सिंडी को एक जगह छुपा दिया और खुद के लिए वहाँ पर मिले सामान से हथियार बनाया। स्नाइपर स्टोर में आ गया था। वो एलिस को ढूंढने लगा। वो चिल्लाकर एलिस से पूछता है क्या उसे उसके धोखा खाए हस्बैंड ने भेजा है या फिर उस एम्प्लॉय ने जिसकी नौकरी एलिस खा गई, या फिर वो बाप जिसकी बेटी की जान उसकी कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन की वजह से चली गई। एलिस छुपकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने मौका देखकर उस पर पीछे से अटैक कर दिया। एलिस ने एक नोकीला रॉड उसकी पीठ में घुसा दिया जिससे स्नाइपर जख्मी हो गया, लेकिन उससे स्नाइपर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो एलिस को कांच की शेल्फ में दे मारता है। दोनों के बीच जमकर फाइट हो रही। एलिस उसका मास्क हटाने ही वाली थी कि एक गन शॉट की आवाज आती है और एलिस जमीन पर गिर गई। स्नाइपर सिंडी के पास आ गया। वो मास्क हटाने ही वाला था कि पीछे से एलिस आई। उसने बची कुची आखिरी ताकत लगाकर उसके सर पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार किया और स्नाइपर नीचे गिर गया। उसने फिर से दूसरा वार किया और उसे घसीटकर हाइड्रोलिक प्रेस तक ले आई। एलिस उसके मुंह से मास्क हटाने ही वाली थी कि तभी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे उस स्नाइपर का सर कुचले गया और उसकी मौत हो गई। इसी के साथ ये भी कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन था, उसे किसने भेजा था या फिर उसका मोटिव क्या था ये सब करने का। एलिस इतनी जख्मी हो गई थी कि वो वहीं नीचे बैठ जाती है और कुछ ही पलों में उसकी जान भी चली जाती है। एलिस ये जाने बगैर ही मर गई कि उसके साथ ये कौन कर रहा था। सिंडी ये सब देख रही थी। उसके साथ जिंदगी भर ये भयानक यादें रहेगी। मूवी के लास्ट सीन में हम सिंडी को स्टोर के बाहर निकलते हुए देखते हैं और साथ ही सुबह भी हो गई थी और ये मूवी यही एंड हो जाती है एक मिस्ट्री के साथ जो कभी सॉल्व नहीं होगी। खैर मुझे इसकी एंडिंग जरा भी पसंद नहीं आई। पूरी मूवी का कोई मतलब ही नहीं बना। इतना सस्पेंस और थ्रिल लास्ट में फुस हो गया। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।